सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेडी। हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था कृत्रिम कायिक जनन। यानी कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत हमने ये देखा गया था कि मानव के द्वारा विकसित, डेफिनेशन ली थी हमने, यानी कृत्रिम कायिक जनन की क्या परिभाषा ली थी। हमारा पॉइंट चल रहा था कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन यानी हमने कहा था कि ये एक ऐसा जनन होता है मानव द्वारा विकसित। किसके द्वारा? मानव द्वारा विकसित, मानव द्वारा विकसित कायिक प्रवर्धन की विधि। कायिक प्रवर्धन की विधि, मानव के द्वारा विकसित कायिक प्रवर्धन की जो विधियां होती है वो कहलाती है कृत्रिम कायिक जनन। ये कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां क्यों विकसित की गई थी, सबसे पहला कारण ये रहा था, ये बताया था इसमें कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहला कारण ये था, करने के लिए, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। दूसरा कारण ये था कि अच्छी किस्म का उत्पादन प्राप्त करने के लिए, अच्छी किस्म का, कि जो हमको उत्पादन प्राप्त हो वो भी कैसा हो, अच्छी क्वालिटी का प्राप्त हो, अच्छी किस्म का प्राप्त हो। और तीसरी बात हमने ये देखा कि भाई कम समय के अंदर भी प्राप्त हो, जो उत्पादन प्राप्त हो वो भी कम समय के अंदर प्राप्त हो जाए, कम समय में प्राप्त। तो इसलिए ये कृत्रिम कायिक जो प्रवर्धन है ये चालू हुआ। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में मानव के द्वारा जो विकसित होती है वो विधि सब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आती है। आर्टिफिशियल है ये, तो इसमें 3 कारण हमने ले लिए थे। अब कृत्रिम कायिक जनन है उसकी विधि हमने स्टार्ट करी थी, तो उसमें सबसे पहली जो विधि थी उसका नाम बताया था आपको कर्तन। पहली विधि का नाम बताया था कर्तन। दूसरी विधि का नाम बताया था दाब लगाना, दाब लगाना। और तीसरी विधि का नाम बताया था रोपण। यानी कृत्रिम कायिक जनन जो होता है उसकी मुख्य रूप से 3 विधियां होती है। कितनी विधि होती है इसकी? 3 विधियां होती है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 3 विधियां होती है। वो 3 विधि कौन कौन सी है? सबसे पहली विधि का नाम बताया आपको कर्तन। कौन सी विधि है? पहली कर्तन है, यानी कटिंग करना। कर्तन 2 प्रकार से होती है, एक स्तंभ का कर्तन करते हैं और एक मूल का कर्तन करते हैं। 2 प्रकार से बताया था। फिर दूसरी विधि हमने ली थी दाब लगाना। दूसरी विधि का नाम था दाब लगाने में हमने 2 विधि ली थी। दाब कैसे लगाते हैं? पहली विधि आपको बताई थी टीला दाब विधि। पहली विधि का नाम था टीला दाब विधि और दूसरी का नाम था वायु दाब विधि। वायु दाब विधि, ये वायु दाब विधि का दूसरा नाम बताया था आपको गुट्टी लगाना, गुट्टी। तो इस प्रकार से हमने दाब लगाने की विधि पढ़ी थी। तो पहली विधि टीला दाब विधि आई थी और दूसरी का नाम वायु दाब विधि आई थी। तो इस प्रकार से कायिक जनन की एक विधि का नाम था कर्तन, कृत्रिम कायिक जनन की एक विधि का नाम था कर्तन, दूसरी विधि का नाम था दाब लगाना और तीसरी विधि का नाम है रोपण। तीसरी विधि का नाम क्या है? रोपण है, ग्रेफ्टिंग बोलते हैं। तो ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की तीसरे नंबर की विधि है। तीसरे नंबर की विधि है जिसको क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं, ग्रेफ्टिंग के नाम से इसको जाना जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं, इस विधि के अंतर्गत 2 अलग अलग पौधे लेते हैं। दो अलग अलग पौधे के हिस्से लेने हैं। एक पौधे का हिस्सा ये है और दूसरे पौधे का हिस्सा हमारे पास ये है। तो दोनों पौधे के जो हिस्से है इनको क्या करना है, हमको आपस में जोड़ना है। दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे इस प्रकार से संयुक्त हो जाएंगे कि संयुक्त होने के बाद में, यहाँ से दोनों जुड़ गए और जुड़ने के बाद में ये स्वतंत्र रूप से
एक नए पौधे का विकास करने लग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, रोपण हो गया। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि एक हमको लेना है, क्योंकि दो अलग अलग पौधे हैं, दोनों जो पौधे वो अलग अलग, ये अलग है और ये अलग है। तो इसमें एक तो क्या है, अच्छी किस्म का पादप है, जैसे ये अच्छी किस्म का है, तो ये निम्न गुण वाला है, यानी ये तो अच्छे गुण वाला पादप है, अच्छे गुण है इसके, तो अच्छे गुण। और जो नीचे वाला हिस्सा है ये निम्न गुण वाला हो गया। अर्थात निम्न गुण वाला जो पादप है वो क्या करता है, अच्छे गुण वाले पादप को क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान कर रहा है। तो यानी कि ये नीचे का जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या करता है, इस वाले को आधार प्रदान करने का कार्य कर रहा है। तो अच्छी किस्मों का जो पादप है जिसका रोपण कर रहे हैं, तो रोपण इसका कर रहे हैं, ऊपर वाले का, इसका रोपण कर रहे हैं। तो जिसका रोपण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कलम कहते हैं। तो ये क्या है, ये कलम है। क्या कहते हैं इसको, कलम, SCION, इसको क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। और जो निम्न गुण वाला पादप है, जैसे ये निम्न गुण वाला पादप है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का, ये निम्न गुण वाला पादप जो क्या कर रहा है, ये आधार प्रदान कर रहा है, यानी जिसके ऊपर कलम लगाई जा रही है, आधार प्रदान कर रहा है, इसका मतलब है जिसके ऊपर क्या करते हैं, कलम लगाते हैं। तो कलम लगाई जाती है, तो ये जो कलम लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। ये क्या है, इसका स्कंद है, ये स्कंद के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो हो गया क्या, स्कंद, और ये क्या है, इसकी कलम है। फिर क्या करते हैं, दोनों को, यानी कि कलम को और स्कंद को, जैसे ये कलम है और ये नीचे वाला स्कंद है, तो दोनों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों की जो एदा है, कैम्बियम है, ये अंदर वाली, ये अंदर क्या है, इसमें क्या है, अंदर एदा है, ये वाली, ये एदा क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाए। जैसे इसका भाग ये है एदा का और इसका भाग एदा का ये है, तो दोनों भाग क्या आपस में संपर्क में आ जाए। तो एदा के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है कि एदा क्या है। एदा के बारे में हमने जूनियर क्लास में पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम के मध्य में होती है। ये जो एदा है किसके बीच में होती है, ये जाइलम के और फ्लोएम के मध्य में होती है, मध्य में, जाइलम और फ्लोएम के मध्य में पाई जाती है क्या, एदा। इसकी जो कोशिका होती है वो आयताकार होती है। एदा की कोशिका कैसी होती है, आयताकार होती है, आयताकार, यानी कोशिका इसकी कैसी है, आयताकार कोशिका होती है एदा की। और इसकी कोशिकाओं की एक विशेषता और है, इसकी कोशिका पतली भित्ति वाली भी होती है, पतली भित्ति वाली, पतली भित्ति वाली। तो ये दोनों जब एदा एक दूसरे के टच में रहेगी, संपर्क में आएगी, तो क्या है, आपस में दोनों जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद में ये स्वतंत्र रूप से एक ही पौधे के रूप में वृद्धि करने लग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे नींबू का स्कंद, तो स्कंद तो नीचे वाला भाग हो गया ये वाला, तो ये तो हो गया नींबू का भाग। और ऊपर लगा दी, जैसे हमने संतरा के लगा दे या अंगूर के लगा दे, जैसे ये संतरा की लगा दी हमने, या इसके स्थान अंगूर की भी लगा सकते हैं। तो अंगूर या संतरा के तो क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर कलम लगा रहे हैं, और ये नींबू का क्या है, यहाँ पर स्कंद है। तो दोनों आपस में संयुक्त होकर के एक ही पादप के रूप वृद्धि करने लग जाएगा। तो हमने यही बात यहाँ पर हमने लिखी है। क्या लिखा है हमने, इस विधि में अलग अलग पौधों के हिस्सों को, इस विधि में अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे संयुक्त होकर एक ही पौधे के रूप में वृद्धि कर सके, दोनों आपस में जुड़ करके एक ही पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। अच्छी किस्म का पादप, मैंने बताया था आपको यहाँ पर कि अच्छी किस्म का पादप यानी अच्छी गुण वाला जो पादप है, जिसका क्या करना है, रोपण करना है, उसे क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कलम। तो कलम कौन सा भाग हुआ, ये वाला कलम हुआ। दूसरा है निम्न गुण वाला पादप, जिस पर कलम लगाई जाती है। तो कलम किसके ऊपर लगा रहे हैं, इसके ऊपर, यानी कि ये कलम को क्या कर रहा है, आधार प्रदान कर रहा है कि निम्न गुणों वाला पादप जिस पर कलम लगाई जाती है, अर्थात जो नए पौधे को आधार प्रदान कर रहा है, ये वाला भाग, उसे क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, स्कंद। तो यहाँ पर दो बात समझने की है।
कि भाई कलम क्या है और स्कंद क्या है। ऊपर का जो भाग है ये तो कलम है और नीचे वाला जो भाग है वो क्या है, स्कंद है। और कलम और स्कंद को जोड़ करके, यानी कि कलम को जोड़ना है और स्कंद को जोड़ना है, इस प्रकार बांध देंगे। जैसे दोनों को जैसे अपने बांधे और दोनों को जोड़ा पहले और जोड़ने के बाद बांधना है। इस प्रकार बांधा जाता है कि दोनों की एदा जो है वो संपर्क में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल बताया, मैंने उदाहरण लिया है इसका कि नींबू के स्कंद पर संतरा का या अंगूर की कलम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रोपण करते हैं। रोपण की विधियों के बारे में हम देखते हैं। तो रोपण की कितनी विधि बताई थी आपको? रोपण की 4 विधि बताई थी। कितनी विधि बताई थी? रोपण की 4 विधियां होती है। तो कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले नंबर की जो विधि है, पहले विधियों के नाम देखते हैं, फिर एक एक को डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो विधि है उसको बोलते हैं जिह्वारोपण। जिह्वारोपण, रोपण की पहली विधि का नाम है जिह्वारोपण। रोपण की जो दूसरी विधि का नाम है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण दूसरी विधि कौन सी है? फच्चर रोपण। और तीसरी का नाम है क्रीट रोपण। तीसरी विधि का नाम क्या है? क्रीट रोपण। तीसरी विधि का नाम है क्रीट रोपण। और चौथी विधि का नाम है कलिका रोपण। कलिका रोपण। इस प्रकार से 4 विधियां हैं। ये 4 विधि किसकी? ये रोपण की ग्रफ्टिंग की है। पहला है जिह्वारोपण, दूसरा है फच्चर रोपण, तीसरा है क्रीट रोपण और चौथा है कलिका रोपण। अब पहली विधि अपन लेते हैं जिह्वारोपण। पहली विधि कौन सी ले रहे हैं अपन? जिह्वारोपण ले रहे हैं। रोपण की पहली विधि है जिह्वारोपण। पहली विधि का नाम है जिह्वारोपण, जिसको जीवी रोपण कहते हैं। इस विधि में क्या करते हैं कि दो होते हैं, एक तो कलम होती है और एक स्कंद होता है, लेकिन दोनों की जो मोटाई है समान होगी। किसकी? कलम की भी और स्कंद की भी। यानी जो स्कंद है वो आधार प्रदान करेगा और कलम ऊपर लगाना है। तो यानी दोनों की जो मोटाई है वो समान होनी चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना है, समान मोटाई वाले होने चाहिए। फिर दोनों में क्या करते हैं? लंबा और तिरछा चीरा लगाते हैं। चीरा भी कैसा लगाते हैं? वी आकार का लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? दोनों को स्कंद और कलम में चीरा इस प्रकार से लगाया जाता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे में फिट हो सके। फिर इन्हें कस करके क्या करेंगे? बांध देंगे। इस प्रकार से ये विधि होती है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे, जैसे हमारे पास सबसे पहले स्कंद लेते हैं हम। जैसे ये हमारे पास, तो इसमें हम क्या करते हैं? वी आकार का चीरा लगा देते हैं। वी आकार, ये वी आकार का चीरा लगा दिया हमने इसमें। ये क्या है? इसका स्कंद वाला भाग हो गया। ये क्या है? स्कंद, इसको बोलते हैं स्कंद। ये स्कंद है। स्कंद में कैसा लगाया हमने? वी आकार का चीरा लगा दिया। अब दूसरा हमको क्या लेना है? कलम लेनी है। ये हो गया हमारा कलम। कलम कैसे लेनी है? कलम में हमको भी क्या करना है? इसमें भी हमको चीरा लगाना है। और चीरा भी कैसा लगाना है? इसमें भी आकार का चीरा लगाना है। तो इसमें भी आकार का सिरा लगा दिया हमने। तो ये ऊपर वाला जो भाग हो गया, ये वाला, ये कलम है। यानी ये तो क्या है? नीचे वाला भाग है जो आधार प्रदान कर रहा है, स्कंद है, ये निम्न गुण वाला होगा। ऊपर वाला जो भाग है ये कलम है, ये उच्च गुण वाला होगा। तो दोनों में हमने क्या किया है? वी आकार का सिरा लगा दिया। दोनों की मोटाई जैसी समान मोटाई है। अब क्या करेंगे? यहां से इसमें क्या कलिका निकली रहती है? ये कलिका हो गई इसमें, ये कोई कलिका है इसमें, ये कलिका निकली हुई है यहाँ से।
इधर भी कोई कलिका निकली हुई है इसमें, ये इसमें कलिका है। तो अब दोनों को क्या करना है, एक दूसरे में फिट करना है दोनों को। तो अगली स्टेप में हम देखते हैं कि दोनों को हमको फिट करना है। जैसे ये वाला जो भाग हो गया, ये तो हमारा कौन सा हो गया, स्कंद वाला भाग हो गया, और इसके ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा कौन सा भाग हो गया, ये वाला जो भाग हो गया ये कलम हो गया। इसमें हमने इस प्रकार का चीरा लगाया था, और इसके अंदर हमने जो चीरा लगाया था वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर इस प्रकार से लगाने के बाद इसमें भी हम वी आकार का चीरा यहाँ पर लगाते हैं। ये वी आकार का चीरा इसमें भी हमने लगा दिया। तो दोनों को क्या करते हैं यहाँ से, जैसे हमने दोनों को, तो ये वाला जो भाग है ये तो वही कलम है इसका, ये कलम हो गया, ये इसका भाग स्कंद हो गया, ये स्कंद वाला भाग है इसका। दोनों को जैसे हमने चीरा, दोनों को एक जगह फिट कर दिया है। यहाँ पर फिट करने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों को कस के बांध देंगे। तो जैसे हमने इसको फिट कर दिया यहाँ पर, ये फिट हो गया आपस में एक दूसरे में। फिट होने के बाद इसको रस्सी लेंगे, और रस्सी लेने के बाद क्या करेंगे, इसको यहीं से बांध देंगे। इसको रस्सी की सहायता से इसको बांध दी जाएंगे, ताकि ये दोनों एक दूसरे हिले डुले नहीं। यहां से इस तरीके से इसको क्या करेंगे, बांध देंगे रस्सी की सहायता से। ये हमने क्या कर दिया, बांध दिया। तो इसी को बोलते हैं हम जिह्वारोपण। क्या कहते हैं इसको, जिह्वारोपण। तो इसमें हमने यही लिखा है, इसमें इस प्रकार का जो रोपण है इसमें स्कंद और कलम दोनों क्या होते हैं, समान मोटाई के होते हैं। फिर दोनों में क्या करते हैं, लंबा और तिरछा चीरा लगाते हैं, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि स्कंद में भी और कलम में भी। दोनों में लंबा और तिरछा चीरा लगा दिया। दोनों में चीरा भी कैसे लगाया है, वी शेप में लगाया है, वी आकृति में चीरा लगाया है। इसमें चीरा लगा दिया। फिर दोनों को इस प्रकार से, यानी स्कंद और कलम चीरा इस प्रकार से लगाते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे में फिट हो सके। जैसे ही एक दूसरे में फिट हो जाएंगे ये, उन्हें कस करके क्या करेंगे, यहाँ से बांध देंगे रस्सी की सहायता से। तो ये हो गया हमारा पहला जिह्वारोपण। अब दूसरी विधि हम लेते हैं। दूसरी विधि है फच्छरोपण। रोपण की दूसरी विधि का नाम फच्छरोपण, जिसको कहते हैं बेज रोपण। तो इसमें भी क्या होता है, जो स्कंद और कलम है समान मोटाई के होते हैं। जैसे हमारे पास ये स्कंद है, ये क्या ले लेते हैं हम, स्कंद ले लेते हैं कि भाई हमारे पास ये स्कंद है। ये क्या है हमारे पास, स्कंद है जो आधार प्रदान करता है। इस स्कंद में क्या करते हैं, हम वी आकार का चीरा लगा देते हैं। ये वी आकार का चीरा लगा दिया। अब ऊपर और क्या लेते हैं हम, दूसरा क्या लेते हैं, कलम लेते हैं। ये हमारे पास कलम है, ये कलम है। कलम में क्या करते हैं हम, वेज आकार का चीरा लगाते हैं। कलम में कैसे आकार का, वेज आकार का। ये वेज आकार का चीरा हो गया। ये वेज आकार का चीरा लगाते हैं, यानी कि ये तो क्या है, कलम है, और ये क्या है, स्कंद है। यहां से क्या निकली हुई है, कलिकाएं निकली हुई है इसमें। ये क्या है, कलिकाएं निकली हुई है इसमें, इस वाले भाग। तो ये दोनों जो है समान मोटाई के है, कलम भी और स्कंद भी समान मोटाई के लिए हम अब क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे में फिट करते हैं। तो जैसे ये स्कंद हो गया, स्कंद में वी आकार का चीरा था। ये कलम है, कलम में कैसा, वेज आकार का चीरा है। ये वेज आकार का हो गया, वेज। तो इनको आपस में क्या कर दिया हमने, एक जगह दोनों को फिट कर दिया। तो ये क्या है, स्कंद है, ये स्कंद हो गया। ये क्या है, कलम है। दोनों को फिट कर दिया। फिट करने के बाद दोनों को कस के बांध देंगे। यहां से यहां में फिट कर दिया दोनों को आपस में, और यहां से इनको क्या है, कस करके बांधना है ऐसे।
रस्सी की सहायता से कस के बांधना है ताकि आपस में हिले नहीं। फिर ये धीरे धीरे क्या आपस में दोनों संयुक्त हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक जगह और संयुक्त होकर के एक ही पादप की ऋण वृद्धि करने लगेंगे। तो इसमें हमने देखा इस वाले में कि ये दोनों जो है वो समान मोटाई के है। क्या यानी स्कंद भी और कलम भी, कलम और स्कंद दोनों कैसी मोटाई के है? ये समान मोटाई के है। ये लिखा है हमने ऊपर कि इसमें स्कंद और कलम समान मोटाई के होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें कि जो स्कंद है, स्कंद में तो जो स्कंद लिया है इसमें तो लगाना है वी आकार का चीरा, और जो कलम है उसमें लगाना है हमको वेज आकार का चीरा। वेज आकार का चीरा, वेज आकार का जो चीरा है वो इस प्रकार का होता है, यानी कि ये इस प्रकार का होता है, यानी कि छेने टाइप का चीरा है। इसमें इस प्रकार का है और इसमें इस प्रकार का है, थोड़ा अंतर है। वेज आकार का चीरा लेना, छेने टाइप का, तो चीरा लगाया जाता है। फिर इन्हें क्या करते हैं, जोड़ के बांध देते हैं और बांधने के बाद में एक पादप की वृद्धि करने लग जाते हैं संयुक्त होकर के। तीसरी विधि का नाम है किरीट रोपण या मुकुट रोपण। किरीट रोपण या मुकुट रोपण। इस विधि में क्या करना है कि जो स्कंद है उसकी मोटाई बहुत अधिक होती है। जैसे हमारे पास ये स्कंद है, इस स्कंद की मोटाई बहुत अधिक होती है। ये स्कंद ले लिया हमने, ये मान लीजिए हमने स्कंद ले लिया, ये वाला, इसकी मोटाई बहुत अधिक है। यहां से ये स्कंद है, क्या है ये स्कंद है जो कि कलम को क्या प्रदान करेगा, ये आधार प्रदान करेगा। नया जो पादप बनेगा उसको भी आधार प्रदान करेगा। तो इसमें क्या करना है हमको, इसके किनारे पर, जैसे इसका ये किनारा है, यहाँ पर इस किनारे पर खांच बनानी है, इसमें दरारें बनानी है। इसमें जैसे इसमें हमने यहाँ पर ये दरार बना दी, इसमें कि एक दरार इसमें हमने ये बना दी अंदर की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर दरार बनानी है हमने, ये दरार बना दी। तो इसमें कई सारी दरारें बना दी जाती है। ये दरार बना दी, दरार बनाने के बाद इसमें क्या करते हैं, कलम को फंसानी है इसमें। जैसे हमारे पास ये कलम है, ये हमारे पास कलम है, ये कलम है। इस कलम को क्या करना है, हमको इसमें फंसाना है, इस वाले में, दरार में। तो ये कलम है हमारे पास, ये क्या कहते हैं, इसको कलम कहते हैं। ये वाला ये कलम है, ये कलम। तो इस कलम को इस दरार में फंसाना है। तो जैसे हमने इसमें इस दरार के अंदर इस कलम को फंसा दिया, हमने ये फंसा दिया, ये हमने दरार के अंदर ये कलम फंसा दिया। इसी प्रकार से दूसरी कलम लेते हैं। जैसे हमने ये दूसरी कलम ली, इसके अंदर इस दरार के अंदर इसको फंसा दी, ये फंसा दी। और कलम लेते हैं और फंसा देते हैं। यहां से ये कलिका निकली हुई है, इसमें ये कलिका निकली हुई है। तो इस प्रकार से हम एक स्कंद में कई कलम रोपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बनती है, ये कैसी बनती है, मुकुट के समान बनती है। जैसे मुकुट होता है वैसे स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें। तो हमने ये लिखा है इसमें, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है, इसमें जो स्कंद है उसकी मोटाई ज्यादा होती है और कलम, इसकी तुलना में कलम की मोटाई बहुत ही कम होती है। तो ये लिखा है हमने, स्कंद की मोटाई बहुत अधिक होती है जबकि कलम की मोटाई बहुत ही कम होती है। स्कंद के किनारे पर कई दरारें बना करके इसमें कलमों को फंसा दिया जाता है। फिर इन्हें कस करके बांध देंगे, क्योंकि अभी गिर भी तो सकती है, इसलिए इनको क्या करना पड़ेगा, बांधना तो बहुत जरूरी है। बांधेंगे तभी क्या होगा, ये रुकेगी। यहाँ से इसको कस के बांधने हैं, इसको ये कस के हमने क्या कर दिया, इनको बांध दिया ताकि ये गिरे नहीं। फिर हमने फिर एक ही स्कंद पर कई कलमें हम रोपित कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी विधि, किरीट रोपण या मुकुट रोपण। और चौथी विधि हम
लेते हैं। चौथी विधि का नाम है कलिकारोपण। कौन सी विधि है? कलिकारोपण। इस विधि के अंदर क्या करते हैं, जो हम स्कंद लेते हैं वो स्कंद है, जैसे हमारे पास ये स्कंद है, ये स्कंद है हमारे पास। इस स्कंद में क्या करते हैं, टी आकार का चीरा लगाते हैं इसमें। कैसे आकार का? टी आकार का। जैसे ये स्कंद है तो इसमें इस प्रकार का ये टी आकार का चीरा लगा देते हैं। टी आकार का ये ऊपर का जो भाग है ये हमारे पास कलम है, ये कलम है। तो ये कैसा है? ये हमारे पास ये कलम वाला भाग। तो कलम वाले भाग को इसके ऊपर क्या करना है, कलम की जो कली का इसको रोपित करना है। इसमें टी वाला जो भाग है ना, इस वाले में इसको रोपित कर देना है। फिर जैसे ही रोपित करेंगे उसके बाद इनको कस करके बांध देंगे रस्सी से। तो ये जैसे हमने इसको रोपित किया और इसके बाद एक कस के बांध दिया इसको। तो ये वाला जो भाग है ये तो कौन सा हो गया? स्कंद है। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कलम हो गया। ये कलम है। यहाँ पर क्या निकली हुई है? इससे कलिका निकली हुई है। ये कलिका निकली हुई है इस वाले भाग से। तो इसमें हमने यही लिखा है इस वाले भाग में कि इस विधि में एक कलिका का रोपण किया जाता है। केवल एक ही कलिका का रोपण करना है, यानी कलम जो है वो एक ही रोपित करनी है। इसमें स्कंद की जो छाल है उसमें कैसे आकार का? टी आकार का। टी आकार का चीरा लगाया जाता है इसमें। ये टी आकार का चीरा लगाया इसमें। फिर उसमें कलम की कलिका को रोपित करना है। ये कलम है, उसकी कलिका को इसके अंदर रोपित करना है और उसके बाद इसको कस के बांधना है। तो इस प्रकार से दोनों जो स्कंद और कलम है वो आपस में संयुक्त हो जाएंगे और संयुक्त होने के बाद दोनों की जो कैम्बियम है, जो एदा है, वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाएगी और संपर्क में आने के बाद ये दोनों जो कलम और स्कंद एक जगह आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद एक पादप के रूप में वृद्धि करेंगे। संयुक्त होकर के एक पादप के रूप में वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी 4 विधि पूरी हो गई है। एक बार वापस देखते हैं चारों विधि कौन कौन सी थी। सबसे पहली विधि जो हमने ली थी उसका नाम था, पहली विधि का नाम क्या लिया था हमने? जीवारोपण लिया था। दूसरी जो विधि थी उसका नाम था फच्चारोपण। तीसरी विधि का नाम था किरीट या मुकुट रोपण और चौथी विधि का नाम था कलिका रोपण। इस प्रकार से 4 विधि ली थी। इसी के साथ आज हमारा इस वीडियो के अंदर जो कायिक जनन है, कृत्रिम कायिक जनन है, वो पूरा हो गया। यानी कायिक जनन पूरा हो गया, अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो